अमर प्रेम की कहानी। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी का कोरिया। चारों तरफ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ। गांव की एक साधारण लड़की हरीन अपने परिवार के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने जंगल में जाती है। यह जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी और खतरनाक भी। सूरज ढलने लगता है और धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छा जाता है। हरीन ने महसूस किया कि वह रास्ता भटक गई है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें और ठंडी हवाएं उसे डराने लगीं। उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक व्यक्ति प्रकट होता है। यह मिंजून था, जो एक पिशाच था। वह दिखने में बेहद आकर्षक और करिश्माई था। उसकी गहरी आंखें और शांत व्यक्तित्व किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। हालांकि मिंजून के लिए यह मुलाकात साधारण नहीं थी। जैसे ही उसने हरीन को देखा, उसे उसके खून की खुशबू महसूस हुई, जो किसी दुर्लभ अमृत की तरह लग रही थी। हरीन ने मिंजून को देखकर राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद यह कोई राहगीर है जो उसकी मदद कर सकता है। मिंजून ने धीरे धीरे उसके करीब जाकर पूछा, क्या तुम खो गई हो? उसकी आवाज में इतनी गहराई और रहस्य था कि हरीन कुछ पल के लिए कुछ कह नहीं सकी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, हां, मैं अपने गांव का रास्ता भूल गई हूं। मिंजून ने अपनी पिशाच प्रवृत्ति को काबू में रखते हुए हरीन से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह जानता था कि अगर उसने अपनी असली पहचान उजागर की तो हरीन डर जाएगी, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत और डर देखकर मिंजून ने तय किया कि वह उसकी रक्षा करेगा। रास्ते में चलते समय हरीन ने महसूस किया कि मिंजून में कुछ अलग है। उसकी चाल, उसकी मौजूदगी, सब कुछ साधारण मनुष्यों से अलग था, लेकिन डर के बजाय उसे एक अजीब सा भरोसा महसूस हुआ। इसी दौरान मिंजून को अपने अंदर के पिशाच को शांत रखना बेहद कठिन लग रहा था। हरीन का खून उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था, लेकिन उसकी मासूमियत ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। मिंजून ने खुद से एक वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वह हरीन को सुरक्षित उसके गांव तक पहुंचाएगा। जब वे गांव के करीब पहुंचे, हरीन ने मिंजून का धन्यवाद किया। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, उसने कहा। मिंजून ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और जंगल की ओर वापस चला गया। हरीन को नहीं पता था कि उसने किससे मुलाकात की है, लेकिन मिंजून को एहसास था कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। यह उसकी अमर जिंदगी का एक नया मोड़ था। उसने खुद से वादा किया कि वह हरीन की रक्षा करेगा, चाहे उसे अपनी पिशाच प्रवृत्ति के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। इस तरह उनकी कहानी शुरू होती है, जहां प्रेम और खतरों का संगम उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हरीन की मिंजून से मुलाकात के बाद वह अपने गांव लौट आई, लेकिन वह रहस्यमयी युवक उसके दिमाग से हट नहीं रहा था। उसने महसूस किया कि मिंजून के व्यक्तित्व में कुछ खास था, जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाता था। दूसरी ओर मिंजून भी हरीन के बारे में सोच रहा था। उसकी मासूमियत और उसकी गहरी आंखों ने मिंजून के अंदर ऐसी भावना जगा दी जिसे वह सदियों से महसूस नहीं कर पाया था। मिंजून ने दूर से ही हरीन का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह अक्सर रात के अंधेरे में गांव के आसपास भटकता और यह सुनिश्चित करता कि हरीन सुरक्षित रहे, लेकिन वह खुद को उसके करीब आने से रोकने की कोशिश करता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी असली पहचान एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। एक दिन हरीन जंगल के किनारे जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी। अचानक उसकी नजर मिंजून पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसे देखकर हरीन ने खुशी से कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या आप फिर से मुझे बचाने आए हैं? मिंजून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं बस इधर से गुजर रहा था। तुम अकेली हो? इस तरह उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। मिंजून हमेशा हरीन के साथ शांत और सम्मानजनक व्यवहार करता। हरीन को उसकी गहरी आंखों और रहस्यमयी व्यक्तित्व की ओर खिंचाव महसूस होने लगा। वह जब भी मिंजून से मिलती, उसे लगता कि वह किसी बहुत खास व्यक्ति से बात कर रही है, लेकिन मिंजून के लिए यह आसान नहीं था। हरीन का खून उसकी सबसे बड़ी परीक्षा था। उसके करीब होता, उसके अंदर का पिशाच जागने की कोशिश करता, लेकिन मिंजून अपनी इच्छाओं को काबू में रखने के लिए हर संभव प्रयास करता।
धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होने लगी। हरीन ने मिंजून से अपने परिवार, अपने सपनों और अपने डर के बारे में बातें की। मिंजून चुपचाप उसकी हर बात सुनता और कभी-कभी उसे जीवन के बारे में अनमोल सलाह देता। लेकिन हर बार जब भी हरीन उसकी आंखों में झांकती, उसे लगता कि मिंजून कुछ छिपा रहा है। एक दिन जब वे दोनों नदी किनारे बैठे थे, हरीन ने मिंजून से पूछा, आप हमेशा इतने रहस्यमयी क्यों रहते हैं? ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। मिंजून कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर किसी की जिंदगी में कुछ राज होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे होते हैं। हरीन को मिंजून पर भरोसा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि मिंजून साधारण इंसान नहीं है, लेकिन वह उसकी मासूमियत और निडरता से प्रभावित थी। मिंजून को भी एहसास हो गया था कि वह हरीन को खुद से दूर नहीं कर सकता। उसकी मासूमियत ने उसके अंदर के पिशाच स्वभाव को चुनौती दी। वह खुद से संघर्ष कर रहा था, एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ उसका पिशाच रूप। यह दोस्ती और आकर्षण का रिश्ता अब एक खतरनाक मोड़ पर था। मिंजून जानता था कि अगर उसने सच बताया तो हरीन उससे डर सकती है, लेकिन सच को हमेशा के लिए छुपाए रखना भी उसके लिए मुश्किल था। यह प्रेम और सच्चाई की परीक्षा का समय था। हरीन और मिंजून के बीच बढ़ती दोस्ती ने हरीन को यह एहसास दिलाया कि मिंजून साधारण व्यक्ति नहीं है। वह कभी-कभी बेहद शांत और स्थिर दिखता, जैसे उसकी धड़कनें ही ना हो। दूसरी ओर कभी-कभी उसकी आंखों में ऐसा भाव झलकता जैसे वह किसी दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। हरीन ने कई बार उसे रात के समय अचानक गायब होते देखा। इन सब बातों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब मिंजून गांव के पास के जंगल में था, हरीन ने उसका पीछा करने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि मिंजून के अजीब व्यवहार के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। वह सावधानी से पेड़ों के पीछे छिपती हुई उसके पास पहुंची, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। मिंजून जंगल के बीचों बीच खड़ा था। चांदनी में उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके दांत किसी जानवर की तरह तेज हो गए थे। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। वह इतना डरावना और अलग दिख रहा था कि हरीन को यकीन हो गया, मिंजून इंसान नहीं है। डर के मारे हरीन ने एक टहनी पर पैर रख दिया, जिससे हल्की आवाज हुई। मिंजून तुरंत मुड़ा और उसे देखा। उसकी लाल आंखें अब डर और गिल्ट से भर गई थीं। वह जान गया कि हरीन ने उसकी असली पहचान देख ली है। तुम कौन हो? हरीन ने कांपते हुए पूछा। मिंजून ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे हरीन के करीब आया। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो, उसने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। हरीन ने पीछे हटते हुए कहा, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक राक्षस हो। मिंजून की आंखों में दर्द झलक रहा था। हाँ, मैं एक पिशाच हूं, उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। हरीन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिसे अपना दोस्त समझ रही थी, वह एक पिशाच है। वह डर और गुस्से के बीच उलझ गई। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारी असली पहचान छुपाकर क्या साबित करना चाहते थे? उसने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा। मिंजून ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझसे डरोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा विश्वास मेरे लिए सब कुछ है। हरीन अब तक सोच नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। एक तरफ उसे मिंजून से डर लग रहा था। उसकी लाल आंखें और पिशाच रूप उसे असुरक्षित महसूस करा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वह मिंजून की आवाज में सच्चाई और दर्द को महसूस कर सकती थी। उसने मिंजून से कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं या नहीं। मिंजून ने उसकी बात का सम्मान करते हुए सिर झुका लिया। मैं तुम्हारा फैसला स्वीकार करूंगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। उस रात हरीन वापस गांव लौटी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में मिंजून की सच्चाई गूंज रही थी। वह उसे भूल नहीं पा रही थी। डर, गुस्सा और अजीब सा आकर्षण उसे अंदर ही अंदर उलझा रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका दिल मिंजून के लिए क्यों धड़क रहा है, जब उसका दिमाग उससे दूर भागने की चेतावनी दे रहा था। यह रात उनके रिश्ते का सबसे कठिन मोड़ थी, जहां दोनों को अपने अपने डर और भावनाओं का सामना करना था।
मिनजून और हरीन का रिश्ता धीरे धीरे गहराता जा रहा था। दोनों ने अपने बीच की सभी बाधाओं को नजरअंदाज कर प्यार को पूरी तरह से अपनाया। लेकिन उनके इस रिश्ते की खबर मिनजून के दुश्मनों तक पहुंच गई। ये वही पिशाच थे जो सदियों से मिनजून को अपना शिकार बनाना चाहते थे। पिशाचों की इस दुनिया में प्यार एक कमजोरी मानी जाती थी। मिनजून का हरीन से लगाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता था। मिनजून के दुश्मनों ने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली। उन्होंने हरीन को अपना शिकार बनाने की योजना बनाई ताकि मिनजून को तोड़ा जा सके। हरीन को इस खतरे की भनक नहीं थी। वह अपनी दुनिया में मिनजून के साथ बिताए पलों में खोई हुई थी। लेकिन मिनजून अपने दुश्मनों के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ था। वह जानता था कि वे हरीन को निशाना बनाएंगे। एक रात जब हरीन अपने कमरे में अकेली थी, तभी मिनजून अचानक वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हरीन, तुम्हें तुरंत यहां से निकलना होगा, मिनजून ने कहा। हरीन चौंक गई। ऐसा क्यों? क्या हुआ? मेरे दुश्मनों को हमारे बारे में पता चल गया है। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं तुम्हें उनके पास नहीं जाने दूंगा, मिनजून ने दृढ़ता से कहा। हरीन ने मिनजून की आंखों में डर और प्यार को महसूस किया। वह जानती थी कि मिनजून उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन हरीन ने भी अपने मन में ठान लिया कि वह मिनजून को अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर तुम्हें लड़ना है तो हम साथ लड़ेंगे, हरीन ने साहस भरे शब्दों में कहा। मिनजून ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हरीन का फैसला अडिग था। दोनों ने मिलकर एक सुरक्षित जगह जाने का फैसला किया। मिनजून ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर एक गुप्त स्थान तैयार किया जहां हरीन सुरक्षित रह सके। लेकिन दुश्मनों ने अपनी चाल चल दी। उन्होंने हरीन को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। एक रात जब मिनजून हरीन के लिए कुछ लाने गया था, दुश्मनों ने मौका पाकर हरीन पर हमला कर दिया। हरीन ने बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन उनकी ताकत के आगे वह कमजोर पड़ने लगी। तभी मिनजून वहां पहुंचा और उसने अपने दुश्मनों का सामना किया। उसके गुस्से ने उसकी शक्तियों को और अधिक बढ़ा दिया। मिनजून ने दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। इस संघर्ष के बाद मिनजून और हरीन ने समझा कि उनका प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ताकत है। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपने प्यार को छिपाकर नहीं रखेंगे। वे एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे, लेकिन साथ ही दुश्मनों से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। यह घटना उनके रिश्ते को और मजबूत बना गई। मिनजून ने वादा किया कि वह हर हाल में हरीन की रक्षा करेगा, और हरीन ने उसके इस वादे पर पूरा विश्वास जताया। हरीन के साथ हर बीता पल मिनजून के लिए खास था, लेकिन उसके दिल के एक कोने में ऐसा दर्द छिपा था जिसे वह अब तक किसी से साझा नहीं कर पाया था। वह डरता था कि अगर हरीन को उसके अतीत के बारे में पता चला तो शायद वह उसे समझ न सके। लेकिन अब उनका रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि मिनजून ने फैसला किया कि उसे सच बताना ही होगा। एक शांत शाम मिनजून ने हरीन को पास बिठाया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। हरीन, तुम्हें मेरे अतीत के बारे में कुछ जानना चाहिए, मिनजून ने धीमे स्वर में कहा। हरीन ने उसका हाथ थाम लिया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। मिनजून ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले जब मैं इंसान था, मैंने भी प्यार किया था। उसका नाम सियोरा था। वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी मुस्कान में दुनिया भर की खुशियां समाई थीं। हमने साथ में एक नई जिंदगी के सपने देखे थे। मैं उससे शादी करना चाहता था। मिनजून के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। जिस रात मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, उसी रात एक पिशाच ने हम पर हमला कर दिया। उसने मुझे खत्म कर दिया और मुझे इस शापित जिंदगी में धकेल दिया। हरीन ने हैरानी से पूछा, और सियोरा? मिनजून की आंखें भर आईं। मैं उसे बचा नहीं सका। वह मेरी आंखों के सामने खत्म हो गई। मैं कमजोर था, असहाय था। उस दिन मैंने अपनी इंसानी जिंदगी खो दी, और सियोरा को भी। हरीन को मिनजून के दर्द का एहसास हो रहा था। वह जानती थी कि सियोरा की मौत का दर्द आज भी मिनजून के दिल में जिंदा है। उस घटना ने मुझे बदल दिया। मैं प्यार और इंसानों से दूर भागता रहा।
मुझे लगा कि मैं किसी को प्यार करने का हकदार नहीं हूं, लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। मिनजून ने हरीन की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और चिंता थी। हरीन, मैं तुम्हें भी वही दर्द नहीं देना चाहता। यही वजह है कि मैं हमेशा तुम्हें खतरे से दूर रखना चाहता हूं। मैं फिर किसी अपने को खोने का दर्द सहन नहीं कर सकता। हरीन ने मिनजून का हाथ कसकर थाम लिया। मिनजून, तुमने जो खोया वह बहुत दर्दनाक था, लेकिन मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा भविष्य जरूर बना सकती हूं। हरीन के शब्दों ने मिनजून के दिल को सुकून दिया। उसने महसूस किया कि हरीन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। उस दिन मिनजून और हरीन का रिश्ता और मजबूत हो गया। मिनजून ने ठान लिया कि वह हर हाल में हरीन की रक्षा करेगा, ताकि उसका यह दूसरा मौका कभी छिन न सके। हरीन और मिनजून के बीच अब कोई संकोच नहीं बचा था। दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी थी। उनका प्यार गहरा था, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। मिनजून एक पिशाच था, जबकि हरीन एक साधारण इंसान। उनके रिश्ते को न केवल बाहरी दुश्मनों से खतरा था, बल्कि उनकी दुनिया के नियम भी उनके खिलाफ थे। एक चांदनी रात मिनजून और हरीन एक शांत झील के किनारे बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पानी की हल्की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मिनजून ने हरीन का हाथ थामा। हरीन, मैं जानता हूं कि हमारा साथ किसी भी तरह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुमसे दूर रहकर नहीं जी सकता, मिनजून ने कहा। उसकी आवाज में गहराई और सच्चाई थी। हरीन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। मिनजून, मैंने भी तुम्हें चुना है। मुझे पता है कि हमारा प्यार सामान्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, हरीन ने आत्मविश्वास से कहा। मिनजून ने हरीन की हिम्मत देखकर मुस्कुराया। वह जानता था कि हरीन कमजोर नहीं थी, वह अपने फैसले पर अडिग थी। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं, चाहे दुश्मन कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मिनजून ने वादा किया। हरीन ने उसकी आंखों में झांका। और मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। अगर हमें इस दुनिया के खिलाफ भी जाना पड़े तो हम साथ रहेंगे। उन दोनों ने उस रात एक दूसरे से कसम खाई। यह कोई साधारण वादा नहीं था, यह दो अलग अलग दुनिया के लोगों का एक साथ खड़े रहने का संकल्प था। हम साथ रहेंगे, मिनजून ने धीरे से कहा, हर हाल में। हरीन ने उसकी बात पूरी की। उनके इस वादे ने उन्हें और मजबूत बना दिया। मिनजून ने अब तक जो भी दर्द सहा था, वह मानो इस पल में गायब हो गया। हरीन ने उसे वह हिम्मत दी थी जो उसे अपनी सच्चाई को स्वीकार करने और अपने प्यार के लिए लड़ने की जरूरत थी। लेकिन यह कसम सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे की ताकत बनेंगे। चाहे दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वे हार नहीं मानेंगे। उनका प्यार किसी भी नियम या परंपरा से परे था। उस रात के बाद मिनजून और हरीन ने अपनी जिंदगियों को एक साथ जीने की तैयारी शुरू कर दी। वे जानते थे कि आने वाला सफर मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे किसी भी बाधा के सामने झुकेंगे नहीं। हरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कहानी आसान नहीं है, लेकिन यही इसे खास बनाती है। मिनजून ने सिर हिलाया और कहा, हमारी कहानी प्यार और साहस की कहानी होगी, जो कोई भी मिटा नहीं सकेगा। उनकी यह कस्में उनकी जिंदगी का आधार बन गईं, और इस रात ने उनके रिश्ते को अनमोल बना दिया। मिनजून और हरीन का प्रेम गहराई तक पहुंच चुका था, लेकिन उनके सामने खड़ी चुनौतियां किसी खतरनाक तूफान से कम नहीं थीं। मिनजून के दुश्मनों को हरीन की मौजूदगी की भनक लग चुकी थी, और वे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाने लगे। मिनजून जानता था कि हरीन को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी है, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी त्यागना पड़े। एक रात जब गांव के पास एक रहस्यमयी सन्नाटा छाया हुआ था, मिनजून ने महसूस किया कि दुश्मनों ने हमला करने की तैयारी कर ली है। उसने हरीन को एक गुप्त स्थान पर ले जाने का फैसला किया, जहां वह सुरक्षित रह सके। लेकिन हरीन ने उसका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने मिनजून की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम्हें लड़ना है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मिनजून ने हरीन की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा।
लेकिन उसका दिल दर्द से भर गया। वह जानता था कि हरीन का साथ उसके लिए ताकत भी था और कमजोरी भी। दुश्मन जानते थे कि मिंजून के दिल में हरीन के लिए कितना प्यार है, और वे उसी प्यार का इस्तेमाल उसे कमजोर करने के लिए करना चाहते थे। मिंजून ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने दुश्मनों का ध्यान हरीन से हटाने के लिए खुद को उनके सामने पेश करने का निश्चय किया। उसने रात के अंधेरे में अपने दुश्मनों को एक संकेत भेजा, जिससे वे गांव के जंगल में इकट्ठा हो गए। मिंजून ने अपनी ताकत और कौशल से दुश्मनों का सामना किया, लेकिन हर वार हर चोट उसे कमजोर कर रही थी। हरीन, जो दूर से यह सब देख रही थी, मिंजून के दर्द को सहन नहीं कर पाई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में मजबूती थी। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। मिंजून ने उसे शांत करने की कोशिश की। हरीन, अगर तुम यहां रुकी तो वे तुम्हें निशाना बनाएंगे। तुम्हें जाना होगा। लेकिन हरीन ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर मैं जाऊंगी तो तुम हार जाओगे। प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि हर दर्द में एक दूसरे का सहारा बनने का वादा है। यह सुनकर मिंजून की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि हरीन का प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने मिलकर दुश्मनों का सामना करने की ठान ली। उस रात उनकी साझी ताकत ने उन्हें बचा लिया, लेकिन मिंजून को समझ आ गया कि हरीन को सुरक्षित रखने के लिए उसे और भी बड़ी कुर्बानी देनी होगी। यह बलिदान की शुरुआत थी। दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे एक दूसरे के लिए हर मुश्किल का सामना करेंगे। उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गया। हरीन और मिंजून का रिश्ता जितना गहरा था, उतना ही मुश्किल भी। हरीन, एक साधारण इंसान, ने मिंजून के अंधेरे जीवन में रोशनी लाई थी, लेकिन वह जानती थी कि मिंजून के भीतर दोहरी दुनिया का संघर्ष चलता है। वह एक पिशाच के रूप में अमर था, लेकिन उसके अंदर मानवता की एक चिंगारी अब भी बाकी थी। हरीन का विश्वास था कि मिंजून भी एक सामान्य जीवन जी सकता है, जहां न तो उसे किसी पर निर्भर रहना पड़े, न ही अपने अस्तित्व को लेकर अपराध बोध सहना पड़े। एक दिन हरीन ने मिंजून से गंभीरता से बात की। मिंजून, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन कैसा होता अगर तुम इंसान होते? मिंजून ने हरीन की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। हर दिन, लेकिन यह सपना है, हकीकत नहीं। मैं वैसा नहीं बन सकता हरीन, मेरा सच यही है। हरीन ने उसका हाथ थामा और कहा, सपने कभी कभी सच हो सकते हैं। मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम कोशिश करो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मिंजून के लिए यह सुनना दिल को छू लेने वाला था, लेकिन साथ ही यह एक बड़ा संघर्ष था। पिशाच होना केवल उसकी पहचान नहीं थी, बल्कि उसकी शक्ति, उसकी जरूरत और उसका अस्तित्व था। उसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना था, अपनी प्रवृत्तियों से लड़ना था। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होने वाली थी। उस रात मिंजून ने फैसला किया कि वह हरीन के कहे अनुसार कोशिश करेगा। उसने अपने आप को नियंत्रित करने के लिए नए नियम बनाए। उसने तय किया कि वह अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए ध्यान लगाएगा और खुद को उन परिस्थितियों से दूर रखेगा जो उसे कमजोर बना सकती थीं। हर दिन एक नई परीक्षा थी। मिंजून ने खुद को साधारण मानवीय जीवन की छोटी छोटी खुशियों में डुबो दिया। उसने खाना बनाना सीखा, किताबें पढ़ना शुरू किया और उन चीजों को अपनाने की कोशिश की जो इंसानों के लिए सामान्य थीं। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं थी। कई बार उसकी पुरानी इच्छाएं उसे जकड़ने लगतीं, लेकिन हर बार हरीन उसकी ताकत बनकर सामने आती। तुम कर सकते हो मिंजून, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। मिंजून ने महसूस किया कि हरीन का प्यार और विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपने जीवन को बदलने के लिए जो संघर्ष किया, वह केवल हरीन के लिए नहीं था, बल्कि खुद को साबित करने के लिए भी था। वह दिखाना चाहता था कि प्यार सच में किसी को भी बदल सकता है। धीरे धीरे मिंजून अपने पुराने जीवन से दूर होने लगा। उसकी इच्छाएं कमजोर पड़ने लगीं और उसका दिल पहले से ज्यादा शांत और स्थिर हो गया। हालांकि यह सफर खत्म नहीं हुआ था। मिंजून को पता था कि यह बदलाव एक लंबी यात्रा है, जिसमें वह कभी कभी गिर भी सकता है। लेकिन हरीन का हाथ थामे हुए वह हर इम्तिहान का सामना करने के लिए तैयार था।
इस तरह उनका प्यार न केवल एक दूसरे को जोड़ने वाला पुल था, बल्कि मिंजून के लिए एक नई जिंदगी की ओर पहला कदम भी। हरीन और मिंजून का प्यार समय और परिस्थितियों से परे था। उनका रिश्ता केवल भावनाओं का मेल नहीं था, बल्कि त्याग, विश्वास और बलिदान की मिसाल भी था। दोनों ने अपने अपने तरीके से एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने की ठानी। मिंजून, जो सदियों से पिशाच के रूप में अमर जीवन जी रहा था, अब हरीन के साथ एक साधारण जीवन की कल्पना कर रहा था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी अमृता को त्यागना होगा। यह फैसला आसान नहीं था। अमृता उसके लिए ताकत और सुरक्षा का प्रतीक थी, लेकिन हरीन के साथ एक सच्चा और सामान्य जीवन बिताने की चाह ने उसे प्रेरित किया। हरीन भी अपने हिस्से का बलिदान देने के लिए तैयार थी। उसने मिंजून के लिए अपने सपनों और आरामदायक जीवन को त्याग दिया। वह जानती थी कि मिंजून का पिशाच जीवन केवल एक अभिशाप नहीं, बल्कि उसके संघर्षों का हिस्सा था। उसने ठान लिया कि वह हर कदम पर मिंजून के साथ खड़ी रहेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मिंजून ने अपनी अमृता को त्यागने के लिए एक पुरानी और खतरनाक विधि का सहारा लिया। इसके लिए उसे अपने भीतर के अंधकार और शक्तियों को छोड़ना था। यह प्रक्रिया उसके शरीर और आत्मा के लिए बेहद दर्दनाक थी, लेकिन हर पल जब वह थक जाता या हार मानने की सोचता, हरीन का चेहरा उसे याद दिलाता कि यह सब क्यों जरूरी है। तुम यह कर सकते हो मिंजून, हरीन ने उसके हाथों को थामते हुए कहा। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। मिंजून ने आखिरी बार अपनी अमर शक्तियों को महसूस किया और फिर उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ लेकिन शांत। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह अब एक साधारण इंसान था। हरीन ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब हमारा सफर शुरू होता है। उनका प्यार अब किसी शर्त का मोहताज नहीं था। मिंजून ने अपनी अमृता छोड़ दी थी और हरीन ने उसे अपनाने के लिए हर मुश्किल को गले लगाया। दोनों ने तय किया कि वे एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहां उनका रिश्ता सामान्य लेकिन गहरे प्रेम और सम्मान से भरा होगा। वे अपने पुराने शहर को छोड़कर एक नई जगह चले गए, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। उन्होंने एक छोटे से घर में जिंदगी शुरू की, जहां बड़ी बड़ी चिंताओं की जगह छोटी छोटी खुशियों ने ली। मिंजून ने खेती और किताबें पढ़ने का शौक अपनाया, जबकि हरीन ने एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनकी जिंदगी भले ही अब सामान्य थी, लेकिन उनका प्यार अब भी खास था। दोनों ने एक दूसरे को वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इस तरह उनका प्यार अमर हो गया। अमृता शरीर की नहीं, बल्कि दिलों की होती है। हरीन और मिंजून ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार वह होता है जो समय और जीवन के हर मोड़ पर साथ खड़ा रहे। उनकी नई जिंदगी न केवल उनके लिए एक शुरुआत थी, बल्कि उनके प्यार की जीत का भी प्रतीक थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।